हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज decimal form of a rational number can be classified into two types. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of the q is of the form 2 की power m to the power n into 5 की power m, where n comma m are non-negative integers and vice versa. Let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of the q is not of the form 2 की power n into 5 की power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a non-terminating repeating decimal expansion. Question number first: which of the following rational number have a terminating decimal expansion? A part 125 upon 441, B part 77 upon 210, C part 15 upon 1600, D part 129 upon 2 की power 2 into 5 की power 2 into 7 की power 2. Question number 2: 23 upon 2 की power 3 into 5 की power 2 is equal to A part 0.575, B part 0.115, C part 0.92 और D part 1.15. क्वेश्चन नंबर थर्ड: 441 upon 2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर 2 इज अ dash decimal. A part terminating, B part recurring, C part non terminating and non recurring, D part none of these. Question number 4: for which of the following values of p 251 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 is a non terminating recurring decimal? A part 3, B part 7, C part 15, D part all of these. Question number 5: 243 upon 2 की पावर 5 into 5 की पावर 4 is a dash decimal. A part terminating, B part recurring, C part not नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, डी पार्ट नन ऑफ दीज. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारा गिवन है कि x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, व्हेन q will be in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, then x will be terminating rational number, और यहाँ पर हमारा q क्या है, q नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा. अगर q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा. मैथमेटिक्स का रूल होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ए पार्ट देखो कितना गिवन है, 125 अपान 441. अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना बनेगा, 125 अपान, तो देखो यहाँ पर 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि जो q अगर हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. जिसके अकॉर्डिंग देखो 5 की पावर कुछ होना चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर 7 का है, तो ये क्या बनेगा, नॉन रिपीटिंग. क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये वाला पार्ट यहाँ से ये बनेगा. सेकेंड पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट को 77/210. तो यहाँ से क्या मिलेगा, 77/210. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 अपान, देखो 210 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो ये भी देखो क्या है, यहाँ पर 2 इंटू 5 तो है, बट 3 और 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ रहे हैं. तो ये भी यहाँ से क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सी वाले देखो पार्ट को अगर यहाँ पर चेक करें तो कितना हुआ 15/1600, तो 15/1600। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 15/1600 क्या 1600 को 16 × 100 लिख सकते हैं, तो 16 को क्या लिखेंगे 2⁴, और 100 को हम यहाँ से क्या लिखेंगे 2⁴ 5²। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 15 × 2⁶ × 5²। ठीक है, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग। अगर हम देखो डी वाले पार्ट को यहाँ पर अगर चेक करना चाहें, डी पार्ट में क्या गया 129/2⁴ × 5⁴ 7⁴ तो यहाँ पर देखो 7⁴ भी आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या गिवन है 23/2⁵ × 5⁵2। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा 23/2⁵ × 5⁵2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 23/8 × 25, तो यहाँ से मिलेगा हमें 23/200, यहाँ से मिलेगा 0.115। देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.115, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या गिवन है कि 441/2⁵ × 5⁵7 × 7⁵2 इज अ डेट डैश। तो 441 क्वेश्चन में क्या गिवन है 441/2⁵ × 5⁵7 2 × 5⁵7 × 7⁵2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं 2⁵2 × 5⁵7 × 7⁵2। तो देखो अगर हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो 441 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3² × 7²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2⁵2 × 5⁵7 × 7⁵2। 7⁵2 से 7⁵2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3² / 2⁵2 × 5⁵7। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर P/Q के फॉर्म में लिखा है, अगर Q 2⁵n × 5⁵m के फॉर्म का है तो क्या बनेगा टर्मिनेटिंग बनेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा टर्मिनेटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखो थर्ड वाले पार्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ P 251/2⁵3 × 5⁵7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो देखो 2⁵3 × p², p यहाँ पर क्या गिवन 3, अगर 3⁵2 करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बनेगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग तभी बनेगा जब हमारा p किस फॉर्म में हो, p का मल्टीपल हो जाएगा। बी पार्ट में देखते 7 गिवन है, तो अगर यहाँ पर 7 रखेंगे तब भी हमारा बन जाएगा 15 है अगर यहाँ पर, तो 3 × 7 को 3 × 5 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 5 तो बन जाएगा, बट 3 एक एक्स्ट्रा बन रहा होगा इसमें 3 का स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग भी नॉन रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे इसमें सभी ऑप्शन क्या होंगे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 243/2⁵5 × 5⁴ इज अ डेसिमल। तो देखो 2⁵5 × 5⁴, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2⁵n × 5⁵m के फॉर्म में अगर क्यू बन रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।